एक अल्लाह दे वली सन दरवेश अल्लाह वाले। वो गली दे विच बैठे सन ते नाल ही एक कुत्ता बह गया आके। की बह गया? कुत्ता बह गया। इधर अल्लाह दा वली बैठा है ते सुनियो गल जी, नाल ही एक कुत्ता आके बह गया। तो कोई आप दा मनण वाला मुरीद आ गया। तुहानूं पता फिर वो मुरीदां दी आदत होंदी है, तारीफ करदे ने भी मेरे पीरां दी क्या बात है, मेरे पीरां दी जनाब बड़ी पहुँच है। उन्हां कोल खुश आमदी मुरीद सी पीरां दी तारीफ करने वाला। कई बंदे एवं तारीफ करते ना, यह गल है भी सुन लियो। जेड़ा बंदा एवं थोड़ी पिया तारीफ करे ना, ओदा हाल मैं तुहानूं दसन लगा जा जाए। वो किस तरह का बंदा है जेड़ा एवं पिया क्या बात जनाब थोड़ी। उन्हें आके पीरां नूं ना जरा वड्याण वास्ते, पीर साहब तुहाडी क्या बात है, तुहाडे नाल दा ते बंदा ही कोई नहीं, तुसी जनाब अल्लाह दे वली हो, तुसी दरवेश हो, तुसी फकीर हो, तुहाडी पहुँच तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। वो जो अल्लाह वाले ने वेख्या ना भी ये मेरी खुशखामद करता पे तो ये मेरी तारीफ पे करता, मैनू वड्याण वास्ते किसी की भी तारीफ करो। सानू कोई बंदा आखे सुल्तानी साहब थोड़ी आवाज़ बड़ी सोहनी, असीं फुलने कि यार बंदा कहता यार कैसी आवाज़ है इन्हां दी, कैसा पढ़ते हैं, कैसा शेर पढ़ते हैं। बंदा फुलदा है, वो बंदा विचों जिहड़ा ना वो बड़ा होर उच्च वड्डा बन जाता भी मेरी तारीफ की गई। तारीफ करना हर बंदा खुश होंदा जे, ये फितरती अमल है। हुण फकीर कौन है, अल्लाह वाला कौन है? वो जो मुरीद ने आके वाह वाह तरीफां दे पुल बन्ने ना पीर साहब दे, तो पीर साहब कहन लगे बेलिया गल सुन जी हजूर। फरमाया इन्नियां तरीफां ना कर, मेरे तो बेहतर ते गली दा कुत्ता है। कौन आंदा जी? कौन आंदा? लेकिन फकीर दी गल सुनो, अल्लाह वाले दी गल सुनो भी फकीर कौन है। फरमान लगे मेरियां ना तरीफां कर, तू मैनू बड़ा कोई समझना पे, ऐ जेड़ा नाल है कुत्ता बैठा है ना, ऐ तेरे पीर तो अफजल ही, ऐ तेरे पीर तो आला ही। ए पूरी नचोड़ कड्डियो इस गल दा जरा तवज्जो नाल। वो कहन लगा अस्तगफिरुल्लाह हजूर केड़ी गल कर छड़ी तुसी, अशरफुल मखलूकात तुसी अल्लाह दे वली हो, तुसी कुत्ते नूं अपने तो अफजल पे समझदे हो, कुत्ते नूं अपने तो अल्लाह पे समझदे हो। फकीर कहन लगे यार वाकई कुत्ता मेरे तो बेहतर है, कुत्ता मेरे तो आला है। हजूर वो किवें? फरमान लगे मेरे तो बेहतर है वे इहदा क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होना। बस ऐनी की गल है, इहदा क़यामत वाले दिन कुत्ते का हिसाब नहीं होना तो साडा होना है। उत्थे दसना ही की कमाया ही कित्थे लाया ही, उत्थे दसना ही तेरी रात कित्थे गुजरदी सी, तेरा दिन कित्थे गुजरदा सी, उत्थे दसना ही तेरा सलूक की सी भैणां भरावां नाल, उत्थे पता लग जाना। फरमांदे ने कुत्ता मेरे तो अफजल तां वे इहदा हिसाब नहीं होना, इहदी जान छुट जानी है क़यामत वाले दिन। ते तेरे पीर नूं पुछया जाना उत्थे वे की रूप वटाया सिया, की करदा रहा है, हिसाब होना है। तो कहन लगे हुण दस भी जिदा हिसाब ना होवे वो अफजल होंदा है या जिदा हिसाब होवे वो अफजल होंदा है? कहन लगे जी जिदा हिसाब ना होवे वो ही बेहतर है। फरमाया फिर कुत्ता बेहतर ही साढ़े तो, कि अपनी तारीफ सुनी नहीं, अपनी मैं या अपनी बल्ले बल्ले करवाई नहीं, अपने आप को इन्ना मारिया इन्ना थले सुटिया। फरमाया मेरे तो कुत्ता बेहतर है, मेरे तो गली दा केड़ा बंदा कहंदा जे? हर बंदा कहंदा जी मैं उहदे मेरी क्या बात है, मेरी गड्डी उहदे तो चंगी होवे, मेरी मोटरसाइकिल उहदे तो चंगी होवे, मेरा सूट उहदे तो चंगा होवे। साडे ये चीज़ां सानूं लैके बह गईयां। ते जेड़ा बंदा कुत्ते नूं कहंदा पिया कि ये मेरे तो आला मेरे तो अफजल है क्योंकि इहदा हिसाब नहीं होना, हिसाब देना है, मैं भी देना तो तुसां भी देना है। ते जे रब हिसाब लैण ते आ गया तो फिर काम मुश्किल हो जाना। यह भी मैं तुहानूं दस दियां, जे वो हिसाब लैण ते आ गया ना, इत्थे दुनिया दे हिसाब नहीं रलदे तो उत्थे अगे की देने जे हिसाब जाके। सही बात है, इत्थे नहीं रलदे तो उत्थे पूरी जिंदगी का हिसाब देना पैना है। उत्थे किवें देंगे? नहीं दे सकते असी, कम से कम मैं तो नहीं दे सकता। तो ये अल्लाह के दुआ ये करो या अल्लाह साढ़े को हिसाब ना लई, असी इन्ने जोगे नहीं हो भी तेरे हिसाब दे सकीए या तेरे हिसाब ते पूरा उतर सकीए। हैं गलतियां बड़ियां ने, ऐसियां भी गलतियां गुनाह ने जिहड़े असी करके भुल गए हैं, सानू याद ही नहीं, सानू पता ही नहीं। तो जो हिसाब लैण ते आया तो फिर तो लैन च लगा ला छड़ना सारिਆਂ ਨੂੰ, मौलवियों ਨੂੰ, हर बंदे ਨੂੰ, चलो जी आओ जरा तुहाडा पता लग जाए अज इत्थे। तो इस वास्ते कोई भी तुहाडी तारीफ करदा ना तो वो तारीफ ना सुनिया करो अपनी। यह भी मैं तुहानूं एक नुस्खा दस, तुहाडी कोई तारीफ करदा ना जी तुहाडी क्या बात, उन्होंने कोई यार असी भैड़े जे बंदे तू की साड़ी तारीफ पे करना, साढ़े तो गंदा बंदा ही कोई नहीं दुनिया ते। उन्होंने भी पता लगे भी मेरी तारीफ ने इन्हें फुलना या इन्हें खुश होना, ये इन्होंने विचली गल की समझ आ गई है।
मैं वडियाण वास्ते भी कई बंदे पे करते हैं, चौधरी साहब तुहाडी क्या बात है, तुसी जनाब काम बड़ा सोहना करदे, तुसी इंज बड़ा करदे। अपनी तारीफ च अगर तुसी खुश होवोगे तो फिर वो खुश आमदी विच तुसी मारे जाओगे, फिर तुसी अपने आप को कुछ समझन लग पोगे भी मैं भी कोई चीज़ है वां, भी बंदे मेरी तारीफ करते हैं। तो जे उत्थे ही गल मुका छड़ी वे नहीं यार असी कुछ नहीं, वो रब ही है सारा, वही निज़ाम चला रहा। आखिरी बात सुनो, बड़ी ज़रूरी और अहम बात, लाहौर का वाकया। लाहौर बहुत वड्डा शहर है पाकिस्तान का। कहते हैं कि एक अखबार के उत्ते ना प्रॉपर्टी डीलर नहीं होंगे, वो फिर अखबार पढ़ते हैं, वेंदे ने भी किदा मकान वेचण वाला तो कित्थे वेचण वाला। अखबार के उत्ते ना उन्हें ऐड दी माई बाबे ने कि असां मकान फरोख्त करना है, तो जिन्हें मकान चाहिए हो साडे नाल की करे, राबता करे। ऐ सुनियो गल, वो जिवें प्रॉपर्टी डीलर होंगे तुहानूं पता, वो फिर अपने अपने काम का हिसाब होंदा। उन्हें अखबार ते पढ़िया, नंबर शंबर लिया, उन्हें नाल एक पार्टी लई तो उन्होंने घर टुर गया। ये भी बहुत वड्डी गल है और बहुत बरीक गल जे ऐ जी तुहानूं सुणान लगा। उन्हें नाल पार्टी लई उन्होंने घर टुर गया। जो घर बैठा तो उन्हें कहा जी तुसी ऐड दी है अखबार ते असीं मकान वेचण, जी दित्ती है। माई बाबा कल्ले घर, बाबे ने उन्होंने जनाब बैठक च बिठाया तो माई नूं कहण लगा भी चाह पानी का बंदोबस्त कर, बंदे आए ना। थोड़ी देर बाद ना प्रॉपर्टी डीलर कहता कि वह माई ना वाह वड्डा ट्रे चाह का, विच बिस्किट भी, विच मठियाई भी, विच सारा जिन्ने जोगे है सन ना, उन्हें सारा कुछ चुकिया तो साढ़े अगे लिया के रख दिता। तो मैं कहता मैं माई भी बह गई तो बाबा भी बह गया साढ़े कोल। तो मैं बाबे नूं कहण लगा बाबा जी कोई दसो की रेट है तुहाडे मकान का। वह कह लगे पुत्र पहला चाह तो पीओ। सुनियो गल, पहला चाह तो पीओ, मकान तो विकदे रहणगे, गल्लां तो मकान दी होंदियां ना, पहला चाह पानी तुसीं पिओ, आराम सुकून नाल बैठो, कोई गल नहीं, कोई एडी जल्दी नहीं। कहते हैं असीं तसल्ला नाल वो चाह पानी पीता, गल्लां शल्लां करते रहे। तो बाद च मैं उन्होंने कहा बाबा जी तुहाडा की रेट है मकान का। उन्हें कहा जी 50 लाख रुपया। मकान की कंडीशन के हिसाब नाल वो मकान 30 लाख रुपये दस। उन्हें कहा जी बाबा जी तुसीं ते रेट ही बहुत ज़्यादा दस दिता है, इन्ना तो रेट किसे भरना नहीं, तो तुसीं चाय भी सानूं पिलाई है, साढ़े ते एहसान करके, तो हुण रेट तुसीं इन्ना दा छड़िया। उन्हें कहा पुत्तर रेट तो है ही है, अगू तू हिसाब ला लो अपना। वो कहना मैं उतों निकल आया। थोड़ी देर तो बाद कई दिन गुजर गए, फिर वही ऐड अखबार ते आई, उत्थे ही वही लोकेशन सारी। कहते ने मैं होर पार्टी लैके टुर गया। मैं हो सकता है कोई गल बन जाए, कोई रेट थले आ जाए। वो मैं लैके गया तो वह फिर ही उत्थे बिठाया, उन्हें फिर आवाज़ दी अपनी बीवी नूं, माई नूं भी जा चाह लैके आ। उन्हें फिर उंजी बिस्किट ते मठियाइयां ते पता नहीं किहड़ी चीज़ नाल चाह दे लैके आ गई। तो मैं आख्या भी अगे भी तुसीं चाह पे आके तो सानू रेट बड़ा दस छड़िया सी, तो तुसीं हुण पहले ही सानू रेट दस छड़ो। कहन लगे पुत्तर रेट की कोई गल नहीं, चाह तो पीओ। वो चाह शाह पियाई, गल्लां शल्लां करते रहे, वाह देर बैठे रहे। बाद चों रेट पूछा तो रेट होई। वो कहन लगे बजुर्गों मैनूं लगदा तुसीं मकान देना, कोई नहीं तुसीं रेट ही इन्ना मंगदे पे। कहंदे ने असीं आ गए। बाद विच कई महीने गुजर गए तो एक बंदे ने मैनूं फोन किया। हुण गल उस सबक ते आ गई वो चीज़। कहन लगे यार एक मकान विकदा पे बड़ा सस्ता, तो तैनूं लै दईए। उन्हें कहा चल वेखने किते। वो वेख्या तो उस वही मकान ते लैके आ गया। आया तो वह फिर जो बाबे ने वेख्या उन्हें कहा बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आ गया। वो जो पहला पार्टी लैके आउंदा रहा, वो बिठाया। फिर उन्हें चाह, उन्हें कहा चाह नहीं बाबा जी अस पीनी, थोड़ी मेहरबानी, तुसीं रेट दसो भी पैसे की लैने। उन्हें कहा रेट दस लैने, बहुत सही तुसीं। वो फिर उन्हें जिदम जिद्दी चाय बना ली, सारी खिदमत बड़ी तवाज़ो की थी। कहन लगे यार असीं दो भी बंदे सोचन लग पे भी मकान वेचण दे मूड विच माई बाबा कोई नहीं, तो विचली गल इन्हां को लईए भी इंज करदे क्यों ने। ऐ हुण गल निकलन लगी जी। मकान देना देना को नहीं, जे देना होए तो फिर इन्ने पैसे लाण ही ना, जिन्ने बनते हैं उन्हें कोई 2-3 लाख वध ला लैण। मकान नहीं इन्हें देना, ये विच कोई गल हो रही। वो दो भी जोड़े डीलर सन वो आके बह गए। उन्हें कहा बाबा जी गल सुनो, सानू ये तो पता लग गया भी तुसा मकान मकून वेचना कोई नहीं, तो तुसी ये ऐड क्यों देंदे हो, तो बंदे क्यों तुहाडे कोल आउंदे ने, तो क्यों बिठांदे हो, तो चाह पानी क्यों पुछदे हो। ऐ हुण सुनी गल, काश है गल साडे दिल ते बह जाए तो पता लग जाए भी जुमा पढ़न गए सां तो लैके की आए उत्थे। वो जो इन्नी गल की तो बाबा रो पिया, माई भी रो पई। उन्हें कहा पुत्तर एडा वड्डा घर है, असी इस पूरे घर में ना 24 घंटे दो भी माई बाबे कल्ला होंने। साढ़े 3 पुत्र ने, ऐ सुनी हुण, साढ़े 3 पुत्र ने,
ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਸੁਨਸਾਨ ਮਕਾਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਔਲਾਦ ਜੰਮੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਲਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਵੇ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਉਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਖੇਂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਓ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਰੂਫ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਫੋਲਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਜਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਟੁਰ ਗਏ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ। ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾ। ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਡੇਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਐਥਰੂ ਪੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਓ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਪਏ ਬਦਬਖਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ,
अपने बाप नूं टाइम दे। बाहर टाइम दिता जाता है नहीं दिता जाता, खसमां नूं खाण यार जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टाइम वालदैन नूं लाजमी दिओ, उन्हां दे कोल बवो, वो खुश हो जाएंगे। मैं तुहानूं सच्ची पे दसदा जी, वगरना और जुम्मे भी पढ़ते रहे, तकरीरां भी सुनते रहे, करते भी रहे, तो जे अमल नहीं करना तो फायदा। नीयत कर दो काम करोगे। वो चलो जिन्हां दे जिंदा ने उन्हां कोल ते जे है जे मौका, जिन्हां दे टुर गए ने वो तो मौका गवा बैठे ने, तो जिन्हां दे कोल है जे मौका, अब मौका ना गवाओ। हो सकता ही तेनों काम नहीं लभदा पे, अब्बे दे कोल बैठा हो तेरे, उदों अंदरों दुआ निकली यार, कैसी दुआ निकली। अल्लाह पाक तेनों कारोबार दे छड़े, अल्लाह तेनों काम दे छड़े, तो जिमें करेंगा तेरी औलाद ने उंज ही करना साढ़े नाल। जे अज असी टाइम नहीं ना देंदे पे तो साड़ी औलाद, अपनी औलाद भी कोई ना तवक्को रखियो, सही बात है। को तेरे कोल बवेगी या तेरे नाल कोई गल करेगी, उन्हें भी नहीं करना। इस वास्ते अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गौवां, अल्लाह इन्हां बातां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। ये जिहड़ियां बातां कीतियां जांदियां ने इन्हां यार याद भी रखिया करो, तो अमल की भी कोशिश करिया करो। चलो एक दो बात भी अमल हो जाए, अल्लाह पाक साड़ी बख्शे फरमा छड़े। मैं पिछले जुम्मे हज़रत अबू बकर सदीक दी शान पढ़ी सी, तो तुसां बड़ी मुहब्बत ना सुनी सी। अल्लाह पाक के मुहब्बत